जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई है। ये 2024 की लेटेस्ट वैकेंसी है जिसका दिनांक आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का 14 मार्च 2024 की वैकेंसी है। एलटी ग्रेड टीचर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट की गई है जिसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 1544 रिक्त पदों पर ये वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है और इसके लिए अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in, जिस पर अप्लाई करने की तिथियों की बात करें तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो कि 14 मार्च 2024 है और ऑनलाइन अप्लाई करने का आप स्टार्ट करेंगे 22 मार्च 2024 से। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 12 अप्रैल 2024 है और संशोधन करने के लिए कोई एडिट करना है आपको तो 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल 2024 के बीच में आप एडिट भी कर सकते हैं। और जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसके लिए टेंटेटिव डेट जुलाई 2024 है, यानी जुलाई 2024 में आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है। इसके बारे में और भी जो डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। चलिए कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। जैसे ही कुछ अच्छी वैकेंसीज आएगी हम आपके लिए जरूर इसे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले सहायक अध्यापक एलटी, और ये एक पे लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सहायक अध्यापक हिंदी की वैकेंसी है जिसके लिए पोस्ट कोड आप देख सकते हैं 416/481/58/2024। ये आपका पोस्ट कोड है हिंदी के। ऐसे ही आप हर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के सामने में पोस्ट कोड देख सकते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो योग आप देख सकते हैं 93 पदों में हिंदी में वैकेंसी है आपकी। ठीक है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। अगला देखिए सहायक अध्यापक अंग्रेजी की वैकेंसी जिसमें 81 पदों पर वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या आप कैटेगरी वाइज अपना देखते चलें। सहायक अध्यापक संस्कृत है जिसमें कुल पदों की संख्या 7 है। उसके बाद सहायक अध्यापक गणित है जिसमें आपकी कुल पदों की संख्या 60 है। उसके बाद आप देखिए सहायक अध्यापक विज्ञान है। ठीक है, यानी साइंस, इसमें 122 पदों पे आपकी वैकेंसी है। उसके बाद सहायक अध्यापक सामान्य यानी जनरल, इसमें आपकी 93 वैकेंसी है। इसके बाद व्यायाम, इसमें 57 वैकेंसी है। इसके बाद देखिए आप सहायक अध्यापक गृह विज्ञान जिसमें आपकी कुल 1 वैकेंसी है मात्र। उसके बाद वाणिज्य, इसमें आपके 10 वैकेंसी है यानी कॉमर्स में। उसके बाद कला में देखिए यानी आर्ट में आपकी 102 वैकेंसी है। कुल मिला के 616 वैकेंसी आपकी है गढ़वाल रीजन की हो गई। ठीक है। उसके बाद देखिए सहायक अध्यापक, ठीक है, एलटी गढ़वाल मंडल 60% सीधी भर्ती महिला शाखा। ठीक है। अब ये विमेंस कैटेगरी में आ गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप देखिए महिलाओं के लिए हिंदी में आपकी 9 पोस्ट हैं। उसके बाद अंग्रेजी में आपके 9 हैं। ठीक है। उसके बाद संस्कृत में 1 वैकेंसी है। गणित में 5 वैकेंसी है। विज्ञान में 8 वैकेंसी है। सामान्य में 13 वैकेंसी है। व्यायाम में 3 वैकेंसी है। गृह विज्ञान में 2 वैकेंसी है। उसके बाद संगीत में 2 वैकेंसी है। कला में 5 वैकेंसी है। कुल 57 वैकेंसी है। अब देखिए सामान्य शाखा से 10% जो सीधी भर्ती है उसके लिए हिंदी में आप यानी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी अपना देखते चले यहाँ पर। ठीक है। इसमें आप देखिए 15 वैकेंसी आपकी हिंदी में आ गई। इसी तरीके से सभी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी और कितनी कितनी वैकेंसीज है आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है। अब फिर से देखिए गढ़वाल मंडल 10% सीधी भर्ती महिला शाखा। ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। उसके बाद देखिए कुमाऊं मंडल में 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा में। ठीक है। तो सामान्य शाखा में फिर यहाँ पर अब देखिए अब हिंदी में आपकी 70 वैकेंसी है। ठीक है। अब हम कुमाऊं रीजन के लिए आ गए हैं और अंग्रेजी में आपकी 55 वैकेंसी है। संस्कृत में आपकी 11 वैकेंसी है। गणित में 77 वैकेंसी है। उसके बाद देखिए विज्ञान में 79 है। सामान्य में आपकी 99 वैकेंसी है और व्यायाम में 39 वैकेंसी। गृह विज्ञान में 1 वैकेंसी। वाणिज्य में 3 वैकेंसी। उसके बाद संगीत में 3 वैकेंसी। उर्दू में 1 वैकेंसी और कला में 68 वैकेंसी। कुल 561 वैकेंसी। ठीक है। फिर ऐसे ही अब कुमाऊं रीजन के ही अब महिला शाखा आएगा। ठीक है। तो उसके लिए 60% सीधी भर्ती जो है जिसमें रिजर्वेशन नहीं है उसके लिए यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पर हिंदी में 11 है। ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज के डिटेल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो जो भी कैटेगरी है अब यहाँ पर कुमाऊं मंडल के 10% सीधी भर्ती सामान्य शाखा का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको आराम से रीड कर लेते हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट बात है हम लोग वो देख लेते हैं। वेतनमान की बात करते हैं तो वेतनमान देखिए पे लेवल 7 का है जिसमें बेसिक पे ही आपकी 44,900 रहने वाली है। तो आपकी सैलरी जो इनिशियल सैलरी आपकी बनेगी वो 70,000 के आसपास बनेगी पर मंथ। ठीक है। और बेसिक पे आपका लास्ट करेगा 1,42,000 पे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है। नॉन गजेटेड पोस्ट है लेकिन अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है। तो और उसके बाद बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सबसे पहले सहायक अध्यापक सामान्य के लिए देखिए सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए आपको क्या चाहिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या तो भूगोल में या अर्थशास्त्र में या राजनीति शास्त्र में या इतिहास में आपके पास किन्हीं 2 इन विषयों के साथ स्नातक की उपाधि हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास बीएड की भी उपाधि होनी जरूरी है, यानी बीएड हो आपके पास। ठीक है। यानी तो डिप्लोमा हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री हो आपके पास, यानी ग्रेजुएशन विद बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है।
यानी तो डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथवा यानी तो फिर आप बीए बीएड ये जो 4 साल का कोर्स होता है वो भी आपके पास है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैथ्स के लिए देखिए तो ऐसे ही करके आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। इन जनरल आपको ग्रेजुएशन विद बीएड चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी के पोस्ट के इक्विवेलेंट आप इसको मान के चलें, अच्छी वैकेंसी है और सभी सब्जेक्ट के सामने सामने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी। जिस भी सब्जेक्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास यूटी टेट हो या नहीं तो उसकी या फिर आपके पास सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो सीटेट होना जरूरी है यहाँ पर, सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं। लिखित प्रतियोगिता हेतु परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो इस प्रकार है। उक्त पदों पर चयन हेतु 100 अंकों की एक एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 घंटे का आपके पास समय होगा और उसमें 2 भाग होंगे। ये जो 100 प्रश्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके 2 भाग होंगे। पहला जो भाग होगा उसमें शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे जो कि 50 अंकों के होंगे। और जो भाग 2 होगा उसमें आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके विषय से जुड़े हुए होंगे यानी कंसर्न सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे जिसमें 50 अंक आपके इसमें भी होंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए प्रतियोगिता परीक्षा हेतु निर्देश यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 45% एटलीस्ट आपके पास आप अटेंड करेंगे और 35% आपको बाकी कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगा ओएमआर शीट्स के थ्रू, सॉरी ऑफलाइन लिखित परीक्षा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक, ठीक है, 3 प्रतियों में होंगे, ठीक है। और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स आप आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में आप यहाँ पे रीड कर लें, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी आपको यहाँ पर मेंशन होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आयु की। तो आयु आपकी 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक होनी चाहिए और कट ऑफ डेट आपकी 1 जुलाई 2024 है। तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी उम्र 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे आते हैं, कुछ रिलैक्सेशन भी है उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को तो वो देख लेंगे आप। आवेदन हेतु पात्रता, ठीक है, तो उसमें क्या है तो देखिए पहला, अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। दूसरा है अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास अस्थायी प्रमाण पत्र धारक हो, यानी वहाँ का आपके पास रेसिडेंस प्रूफ होना जरूरी है उत्तराखंड का। तो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड वाले कैंडिडेट्स इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वहाँ का। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आप इसके लिए देख लेंगे एक बार और जो बाकी जानकारी है आप उस पीडीएफ को आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो बाकी आप इसके बारे में और डिटेल्स आराम से रीड कर लेंगे, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं एक बार जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यूआर जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 300 रुपये रखे गए हैं, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये हैं और उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये हैं और ऑर्फन के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है, ठीक है। अप्लाई आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही करना है, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिया हुआ नहीं है तो आप इसको देख लें, अच्छी वैकेंसी है जो कि आपके टीजीटी स्केल के बराबर है। थैंक यू।